हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। इन्फॉर्मेशन थोड़ी पुरानी है पर थोड़ा गौर करने वाली चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। अगले कुछ सालों में, मैं वो साल भी आपको बताती हूँ, आपको 75,000 न्यू MBBS सीटों की सौगातें मिलने वाली हैं। मतलब 75,000 तो कंफर्म है। एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ है और ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें अगर आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा आपको, और अब बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें भी लिखी हुई हैं। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो नीट UG के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगले 5 वर्षों में आपको 75,000 जो सीटें हैं वो उसका इजाफा मिलेगा। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा डेटा पे बात करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 75,000 नई सीटें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, अभी इस समय हमारे पास 1,12,117 सीटें हैं। ठीक है, पर बात ये हुई कि इतनी सीटें होने के बावजूद हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं वो बहुत बच्चे, 25 से 27 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इतनी अगर आपके पास 1,12,000 सीटें हैं तो भाई सबको एडमिशन तो मिलेगा नहीं। ठीक है, उसमें से करीब 13 लाख बच्चे जो होंगे वो क्वालिफाइड होंगे। अब 13 लाख बच्चे में सबको मन है कि MBBS कर लें, है ना। जिनके नंबर थोड़े भी ठीक ठाक, उनको लगता है वो MBBS कर ले। अब उनको अगर यहाँ सीट नहीं मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली सीट तो है ही नहीं, तो वो जो है दूसरी कंट्रीज़ में जाके MBBS करने लगते हैं। अब दूसरी कंट्रीज़ में अगर आप US वगैरह में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत पैसा लगेगा। तो आप छोटी मोटी कोई भी कंट्री उठा लेते हैं, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से भाई हमारे बच्चे कहीं और जाके पढ़ेंगे तो ये भी एक बहुत स्ट्रेस है। पर बात ये है कि 13 लाख अगर सीट लेते बच्चे क्वालिफाई होते तो कम से कम 2 लाख सीटें, 5 लाख सीटें तो बढ़ानी चाहिए। 75,000 बढ़ा के क्या ही फ़ायदा होगा। पर ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा ही सही साथी, कुछ तो बढ़ेंगी। ठीक है, नाउ सरकार ने जो है ये लक्ष्य रखा कि 75,000 बढ़ाएंगे। ठीक है, इस योजना के तहत जो है नए मेडिकल कॉलेजेस को खड़ा किया जाएगा, जो ऑलरेडी प्राइवेट है उनको भी बड़ा किया जाएगा ताकि सीटें जो हैं वो बढ़ाएं, और नए मेडिकल कॉलेजेस को खोलने के लिए मोटिवेशन दिया जाएगा हर स्टेट को। ठीक है, नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं 13 लाख। ठीक है, पर हमारे पास सीटें 1.12 लाख हैं। इस स्थिति में हर साल देखने के लिए मिलती है, सिर्फ अच्छी रैंक वालों को ही मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। देश में MBBS की सीटें जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से रूस, यूक्रेन, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, किर्गिस्तान और फिलीपींस लोग जो चले जाते हैं MBBS करने। अब दिक्कत ये है कि इन्हें यहाँ पर देखो, जितना पैसा ये यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में देंगे वहाँ वो गवर्नमेंट में कर लेंगे। ठीक है, अब भारी भर वहाँ फीसें जो होती हैं वो कम लगती हैं। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि जब भी वो यहाँ से आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें जो है एक FMGI का एक एंट्रेंस पास करना होगा। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनकी MBBS की वैलिडिटी यहाँ पर नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस जो है ये बताया जा रहा है। तो अब या तो आपके पास ये रिस्क सहने की क्षमता हो कि हम जाके बाहर से MBBS कर लेंगे और एंट्रेंस आके क्वालिफाई कर लेंगे, तो पैसा आपको कम लगेगा इफ़ योर रैंक इज़ लो। या तो आपके पास इतना गुर्दा होना चाहिए कि नहीं, हम अच्छी रैंक लाएंगे और एडमिशन जो है वो करवाएंगे MBBS में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सीटें हैं वो 2 लाख, 2.25 लाख हो जाएंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं ही होंगी। और आपके पास क्वालिफाइड स्टूडेंट है 13 लाख। 13 लाख में हमें मानते हैं कि जो मोटा मोटी 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स हैं वो सीट पाने के वो हैं। ठीक है, क्योंकि उनके नंबर ठीक है, उसमें भी 2-2.5 लाख बच्चे बच ही जाते हैं। तो क्या किया जाए? तो सरकार उस पर कौन सी पहल लेगी कि और बढ़ाए? ये ऑलरेडी 5 साल में काफ़ी सीटें बढ़ रही हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ती नहीं हैं। ठीक है, तो इतनी मिल रही हैं, तो इसमें तो फिलहाल के हमें खुश होने की ज़रूरत है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। आई होप आप मैटर की सीरियसनेस को समझ रहे हैं कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। तो बस लग के पढ़ाई करो और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।